स्वागतम सुस्वागतम। बहुत 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 स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। मित्रों, स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, यह सभी हैं हमारे द्वारा प्रकाशित साझा संकलन की पुस्तकें, जिसमें सर्वप्रथम तो हम उन सभी रचनाकारों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी कलम का जादू हमारी पुस्तकों के माध्यम से बिखेरा। मित्रों, हाल ही में हमने प्रकाशित की एक ऐसी पुस्तक जिसे आप पाठकों का भरपूर स्वागत मिला, तभी तो अल्प समय में ही आत्मनिर्भर भारत भारत की आवाज बन गई। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी रचनाकारों का जिन्होंने इस पुस्तक में अपनी कलम को स्थान दिया। आत्मनिर्भर भारत, नए भारत की नई पहचान। क्या आपका भी मन कर रहा है इस पुस्तक के पठन का? तो चलिए मित्रों, थोड़ी सी मैं जिज्ञासा आपकी कम कर देता हूँ इस पुस्तक की एक लघु कथा के पठन से। और अगर आपको यह अच्छी लगे तो आप इस पुस्तक का क्रय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जा रहा है 9849250784। बस एक कॉल की दूरी पर है पुस्तक आत्मनिर्भर भारत। एक विशेष सूचना, अब आत्मनिर्भर भारत न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। अब कभी भी कहीं भी बस एक क्लिक करने पर आत्मनिर्भर भारत आप तक पहुंच सकती है। चलिए, अब आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए मैं पठन करता हूँ डॉक्टर जी शकीला संजय जी की एक लघु कथा आत्मनिर्भर भारत का पठन करके, जिसमें आपको एक अच्छा सा संदेश भी दिया जा रहा है। डॉक्टर जी शकीला संजय जी जया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस तिरुवनंतपुर की शिक्षिका हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आत्मनिर्भर भारत। छोटे से गांव की युवती शिल्पी बचपन से ही अपने पिता को कहते सुनती थी, बेटी, हमें सब कुछ शहर से लाना पड़ता है, गांव में तो कुछ बनता ही नहीं। शिल्पी के मन में तब से एक सपना बस गया, क्यों ना हमारा गांव खुद कुछ बनाए, खुद पर निर्भर हो। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने गांव लौटकर हस्त निर्मित जैविक साबुन बनाने का छोटा सा काम शुरू किया। शुरू में उस पर लोग हंसे, अरे ये तो शहर में बिकेगा ही नहीं। लेकिन शिल्पी ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट द्वारा सीखा, स्थानीय महिलाओं को साथ जोड़ा और ग्राम सुगंध नाम से अपना एक ब्रांड बनाया। धीरे धीरे उसके बनाए साबुन शहरों में लोकप्रिय होने लगे। गांव की महिलाएं जो पहले घर तक सीमित थीं, अब वे सभी आत्मनिर्भर बन गईं। शिल्पी मुस्कुराई और बोली, देखो पिताजी, अब हमारा गांव किसी पर निर्भर नहीं, यही तो है आत्मनिर्भर भारत। इस कहानी से, इस लघु कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं,
बल्कि यह विश्वास है कि अगर हम ठान लें तो हर गांव, हर नागरिक अपने बल पर देश को आगे बढ़ा सकता है। आशा करता हूँ मित्रों, यह लघु कथा आपको पसंद आई होगी, और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी ही रचनाओं को मैं जल्द से जल्द पढूं या जल्द से जल्द श्रवण करूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और पुस्तक आपके हाथों में होगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा समय समय पर ऐसी ही वीडियोस अपलोड की जाती है ताकि आप तक जल्द पहुंच सके। बस याद रखिए मित्रों, हमें आपका भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए और एक छोटा सा लाइक, जो हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आपका एक शेयर हमें जल्द से जल्द आपके जैसे अन्य मित्रों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। अगर आप भी एक रचनाकार हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह वीडियो बस आप ही के लिए बना है, क्योंकि आपके पास अब अवसर है अपनी रचना को प्रकाशित करवाने का, अपनी लेखनी को इस समाज के समक्ष पेश करने का, क्योंकि जल्द आ रहा है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है का नया साझा संकलन। और यदि आप एक इंडिविजुअल किताब अपनी प्रकाशित करवाने की सोच रहे हैं, यानी कि एकल पुस्तक या फिर सोलो बुक, तो आपके लिए सही डेस्टिनेशन है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, क्योंकि यहाँ केवल पुस्तक प्रकाशित ही नहीं की जाती, बल्कि लेखक का मार्गदर्शन पुस्तक लेखन से लेकर, पुस्तक प्रकाशन से लेकर, पुस्तक वितरण से लेकर पुस्तक पुरस्कार प्राप्ति तक तय किया जाता है। तभी तो आप सभी की एक आवाज़ में कहते हैं गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहाँ हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। जय हिंद, जय हिंदी।